हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन में लगे होंगे और आजकल हम जो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी कर रहे हैं सोशोलॉजी सीरीज़ में, उसको भी देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे इससे बहुत कुछ। आज हम क्लासिकल एलिट थ्योरी करने वाले हैं, ठीक है। इसको जानेंगे। काफ़ी कह सकते हैं बहुत ही वृहद है ये, बहुत ही ज़रूरी भी है जानना, क्योंकि हम पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी चैप्टर कर रहे हैं तो उसमें ये क्लासिकल एलिट थ्योरी अपना एक विशेष स्थान रखती है। तो आज जान लेते हैं इसके बारे में। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, क्लासिकल एलिट थ्योरी, द टर्म एलिट रिफर्स टू दोज हु एक्सेल, ठीक है। एलिट थ्योरी डेवलप्ड इन अ पार्ट एज अ रिएक्शन टू मार्क्सिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन सोसाइटी। तो ये किसके रिएक्शन में आई थी? मार्क्सिज्म के रिएक्शन के तहत आई थी। यानी उसको जो रिएक्ट करने के उससे रिएक्ट करने के उद्देश्य से ये थ्योरी आई, ठीक है, यूरोपियन सोसाइटी में। इट रिजेक्टेड द मार्क्सियन आइडिया that a classless society having an egalitarian structure could be realized after class struggle in every society। तो मार्क्स क्या कहते थे कि स्ट्रगल होगा, मास स्ट्रगल जब करेगा, क्लास स्ट्रगल होगा, रिवोल्यूशन करेंगे, तभी हम क्या इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी जहाँ पे समानता होगी, इक्वल राइट्स होंगे, सबका इक्वल स्थान होगा, ऐसा होगा, ठीक है। क्लासिकल एलिट थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय टू इटालियन सोशोलॉजिस्ट, पेरेटो एंड मॉस्का। तो इस थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया, किसने इसकी आधारशिला रखी? दो इटालियन सोशोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है, पेरेटो का नाम आपने सुना होगा, और मॉस्का, ठीक है। बोथ पेरेटो एंड मॉस्का बिलीव्ड that personal qualities are the basis of power, and they rejected the communism as a utopia and Marxism as an ideological bias। तो utopia का आप समझ ही पा रहे होंगे, ऐसा संसार या ऐसा राज्य होना जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए इसको रिजेक्ट किया गया, इसको इस तरह से कहा गया कि ये केवल एक आइडिया के फॉर्म में हो सकता है, इसको धरातल पर लाना संभव नहीं है, ठीक है। और जो मार्क्स और कह रहे थे वो उसको क्या कहा? एक आइडियोलॉजिकल बायस कहा। बायस का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जहाँ पे पहले से ही कुछ कह सकते प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ चला जाता है ना, कुछ पहले से ही मानकर। जैसे बायस इस तरह का हो सकता है कि स्त्री और पुरुष में ये मान लेना कि स्त्री तो पुरुष से नीचे ही होगी, ये एक तरह का बायस है, ठीक है, समझ गए होंगे। आइए आगे जानते हैं। विल्फ्रेडो पेरेटो मेड द क्लासिकल critique of Marx by comparing his words to a fable about bats, that when someone calls them bird, bats will say that they are mice, and when someone calls them mice, they will say that they are birds। तो इन्होंने एक फेबल का मतलब होता है, शॉर्ट स्टोरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्क्स को या मार्क्स के शब्दों को इस तरह से पेरेटो ने कंपेयर किया कि जैसे कोई, बैट का मतलब चमगादड़ होता है ना, जब आप चमगादड़ को कहेंगे कि आप माउस की कैटेगरी में आते हैं तो वो खुद को बर्ड बताता है, यानी पक्षी बताता है। जब उसको पक्षी कहते हैं तो वो खुद को क्या बताता है? माउस बताता है, या माइस की कैटेगरी में रखता है, ठीक है। The classical elite theorists identify the governing elite in terms of superior personal qualities of those who exercise power। तो elite का मतलब आप समझ ही रहे हैं, ऐसा वर्ग जो कि खुद को ये समझ सकते हैं कि बाकी लोगों से सुपीरियर समझता है ना। However, later versions of the elite theory places less emphasis on the personal qualities of the powerful and more on the institutional framework of the society। They argued that the hierarchical organization of social institution allows a minority to monopolize power। तो आपको सभी को पता है, जहाँ मोनोपोली की बात आ जाती है तो वहाँ कुछ ही लोग या कोई एक व्यक्ति ही सारे पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा होता है। एलिट थ्योरी आर्ग्यूज दैट ऑल सोसाइटीज आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स विच आर रूलिंग माइनॉरिटी एंड द रूल्ड। समझ गए? दिस सिचुएशन इज इनएविटेबल, यानी ये सिचुएशन इनएविटेबल है, इससे बचा नहीं जा सकता, ये होता ही होता है। इस तरह से आप समझ लीजिए, इफ़ द प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन अकर्स इट विल मेयरली रिजल्ट इन द रिप्लेसमेंट ऑफ वन रूलिंग एलिट बाय द अदर। तो कह रहे, मान लीजिए जो मार्क्स के थे ना, प्रोलेटेरिएट एंड बर्जुआ, तो ये यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। अगर मान लीजिए रिवोल्यूशन होता भी है तो क्या होता है, एक एलिट दूसरे एलिट को बस रिप्लेस कर लेता है, ठीक है। यानी एक राजा दूसरे जो उस रिवोल्यूशन को मान लीजिए लड़ रहा होता है, वही कोई ना कोई आके राजा उस गद्दी पे बैठता है,
जो उनमें से उनका सरदार हो, तो मान लीजिए रिवोल्यूशन चल रहा है, उनका कोई सरदार होगा, उनका कोई लीडर होगा, वही आके बैठेगा और वो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे पहले वाला एलिट कोई कर रहा होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। इटालियन सोशोलॉजिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो क्लेम्ड इन हिज माइंड एंड सोसाइटी, 1935 इनकी किताब का नाम है, that personal qualities separate the rulers and the ruled and they are the same at all the times। तो ये इनका मानना है कि जो क्वालिटीज़ होती हैं वो लगभग सेम ही रहती हैं, जो भी राज करने। आप जैसे आप आज की डेट में भी उदाहरण ले लीजिए, बीजेपी गवर्नमेंट आए या कांग्रेस गवर्नमेंट आए या कोई अन्य भी आए, उनके लगभग चाल चरित्र सब सेम ही रहते हैं। कुछ कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस भी नगण्य ही हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जनता जो उनको चुनकर भेजती है उसका तो भला मुझे नहीं लगता कभी भी होता है। कम ज़्यादा अत्याचार, यानी अत्याचार का जो डिग्री है वो कम और ज़्यादा हो सकता है। उनके लिए अच्छा कार्य होना ये वैसा ही है जैसे कि रात में तारे देखना। ठीक है, उसी तरह है, वो दिखते हैं नहीं। ओके, यही है। According to him, this situation is inevitable as even in communism, such polarization takes place where a section of the have-nots occupy a dominant position. According to Pareto, there are two types of governing elite, which are lions and foxes. ठीक है, he borrowed the concept from the Niccolo Machiavelli से लिया ये concept इन्होंने। lion rule by force, example dictators, and foxes rule by cunningness। ठीक है, example चाणक्य and चंद्रगुप्त in 19th century। देखिए इसमें इन्होंने एग्जाम्पल बताया चाणक्य और चंद्रगुप्त का। अब इसमें क्या है कि लॉयन रूल बाय फोर्स एंड डिक्टेटर्स एंड फॉक्सेस, यानी कि जो लोमड़ियाँ होती हैं वो कनिंगनेस से रूल करती हैं। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया चाणक्य और चंद्रगुप्त का। आगे जानिए, 19th सेंचुरी यूरोपियन डेमोक्रेसीज को आप देख सकते हैं। दे रिप्लेस ईच अदर इन अ प्रोसेस विच पैरेटो कॉल्स एज सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, यानी इन्हीं का सर्कुलेशन चलता रहता है। जो हमारी मासेस हैं उनका कोई भला नहीं होता। एलिट रूल्स ओवर द मासेस ऑफ द पीपल बिकॉज दे आर डोमिनेटेड बाय नॉन रैशनल फोर्सेज एंड लैक रैशनल कैपेसिटीज। दिस इज अ रीजन दैट मासेस आर अनलाइकली टू बी अ रिवोल्यूशनरी फोर्स। Social change occurs when the elite begins to degenerate and replaced by a new elite derived from the non-governing elite or higher elements of the masses. All elites tend to become decadent. They decay in quality and lose their vigor as they become complacent. In this situation, the other elite seize the power। ठीक है, ये आप जानते होंगे कि एक सत्ता आती है दूसरी सत्ता के एवज में और फिर वो वैसे ही व्यवहार करने लगती है जैसे पिछली वाली कर रही होती है। ठीक है, ईच टाइप ऑफ एलिट लैक्स द क्वालिटी ऑफ इट्स काउंटर पार्ट क्वालिटीज एंड विच आर एसेंशियल टू रिटेन द पावर in the long run. For example, an elite group of lions lack the imagination and cunningness necessary to maintain its rule, and they recruit foxes from among the masses who grow stronger over the time and ultimately replace the lions as the rulers। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया, जैसे लॉयन को राजा बता दिया, कहते हैं वो धीरे धीरे उनका क्वालिटीज़ में डिग्रेडेशन होने लगता है, तो फिर वो फॉक्सेस यानी लोमड़ियों को अपॉइंट करते हैं, फिर लोमड़ियों की पावर और उनकी कनिंगनेस बढ़ती जाती है तो वो उनकी जगह ले लेते हैं और इस तरह से लॉयन को कौन रिप्लेस कर देता है? लोमड़ी। यही होता रहा है। ठीक है, ही इवन सॉ द मॉडर्न डेमोक्रेसी जस्ट another form of elite domination। He is however criticized for not making distinction among various forms of rulers like dictatorship, democracy, fascism and communism। तो इनको कुछ अंतर नहीं पता चल रहा है, ये कह रहे सब एक से बढ़कर एक ही है। ठीक है, गेटमो मॉस्का इन हिज द रूलिंग क्लास, इनकी किताब का नाम है, 1939 में। लाइक पैरेटो बिलीव दैट a minority rule is inevitable, but unlike Pareto, he didn't believe that qualities of elite remains the same all the time and in all the societies. According to him, they vary from society to society and from time to time. He, however, also believed that democracy is also another form of elite rule। तो गेटमो मॉस्का पैरेटो से थोड़ा सा अलग मत रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेम क्वालिटीज़ नहीं होती है और हर समय सेम क्वालिटीज़ हो भी नहीं सकती। सोसाइटी चेंज होती रहती है ना, उनकी क्वालिटीज़ भी चेंज होती रहती हैं, किनकी? रूलर्स की, टाइम टू टाइम।
और ये बता रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो भी क्या है, अनदर फॉर्म ऑफ क्या है, एलिट रूल ही है, यानी अभिजात वर्ग का ही रूल है यहाँ पे भी। अकॉर्डिंग टू बोथ पेरेटो एंड मॉस्का, डिसीजंस इन डेमोक्रेसी एक्चुअली रिफ्लेक्ट द कंसर्न्स ऑफ द एलिट एंड मासेस आर अ ग्रुप ऑफ पैसिव, एपैथेटिक एंड अनकंसर्न्ड पीपल। Mosca, however, differed from Pareto as he admitted that elite in modern democracies are open groups and elites may be drawn from a wide social background and hence views of various strata are represented to some degree in the decisions taken by the various elites। तो कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस आते ही हैं, इसमें थोड़े से सोशल बैकग्राउंड जिनका थोड़ा सा वीक होता है वो लोग भी आ जाते हैं और वो भी जब राजा बन जाते हैं तो वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा एलिट करते हैं, ठीक है। टू मॉस्का, डेमोक्रेसी मे बी अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल इवन फॉर द पीपल बट कैन नेवर बी बाय द पीपल एज एलिट रूल इज़ इनएविटेबल। तो मॉस्का कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी ज़रूर ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे लोगों के लिए शासन होता है ना, उनके लिए ही होता है, लेकिन उनके द्वारा नहीं होता है, ये बता रहे, बाय द पीपल नहीं होता है। जो फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की वो उसमें बाय द पीपल वाला नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि कह रहे हैं एलिट रूल इज़ इनएविटेबल, यानी कि उसको हटाया ही नहीं जा सकता, उसको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। अनदर एलिट थ्योरी इज़ गिवन बाय C.W. मिल्स इन हिज द पावर एलिट, इनकी किताब का नाम है, 1956 में आई। ही डिडंट बिलीव दैट एलिट रूल इज़ इनएविटेबल, ये मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है, ये खंडन कर रहे हैं बाकी जो पेरेटो और मॉस्का कह रहे थे। ये C.W. मिल्स क्या कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है ऐसा कि एलिट रूल जो है वो नहीं हट सकता या उसको नहीं हटाया जा सकता। अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज़ अ रिसेंट फेनामेना ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू हिम टुडे पावर among elites in the US is institutionalized and is not psychological, hence rejected the view that some members are superior to others in form of qualities. In terms of qualities, institutes and not individuals today wield the power and those who are at the top of these institutes monopolize the power. Unlike Pareto and Mosca, who gave a general theory, इन्होंने जनरल थ्योरी दी थी मॉस्का और पेरेटो ने। अब ये मिल्स क्या कह रहे हैं, गेव मिल्स फोकस इज एनालिसिस टू USA अलोन। तो इन्होंने USA में को ही अपनी फोकस में रखा, उसी पे वो स्टडी कर रहे हैं, उसी पे वो एनालिसिस दे रहे हैं अपनी। सर्टेन इंस्टीट्यूशन ऑक्युपाई द key pivotal positions in the society and elite are those who hold the command position in these institutions. Three such key institutions according to Mills are, पहला इन्होंने बताया मिलिट्री, दूसरा फेडरल गवर्नमेंट एंड तीसरा मेजर कॉरपोरेशंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम द इंटरेस्ट ऑफ एलिट्स इन दीज इंस्टीट्यूशंस आर सिमिलर एंड टुगेदर दे फॉर्म अ माइनॉरिटी कॉल्ड पावर एलिट। Thus power elite is the coincidence of the economic, political and military power. Cohesiveness of the power elite is further strengthened by the similar social background. ये social background भी similar रखते हैं, इसीलिए इनका पावर में आ जाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ये भी आप देखते ही हैं। Further members interchange among each other. For example, the board rooms of big corporations have members from elites from other two institutions as well. Power elite have अनप्रेसिडेंटेड पावर, ठीक है, बट दे हैव लिटिल अकाउंटेबिलिटी। तो कहते हैं पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन अकाउंटेबिलिटी बहुत कम इन्होंने ले रखी है। ही साइड्स एग्जाम्पल ऑफ यूनिलेटरल डिसीजन ऑफ पॉलिटिकल एलिट टू गो इनटू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब्स। Mill's theory is also supported by the Floyd Hunter in his Community Power Structure, 1963, इनकी किताब का नाम है, 63 में आई, 1963 में, and he claims that power rests with a small section, ठीक है, बहुत कम ही लोग इसको होल्ड करते हैं और इनके जो डिसीजन होते हैं क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग ग्रुप विच इज़ डोमिनेटेड बाय द बिजनेस क्लास। तो सारे बिजनेस क्लास वाले ही डिसीजन लेते हैं, ठीक है। द आइडियाज़ ऑफ द थ्री पावर एलिट थ्योरीज कैन बी समराइज, ठीक है, कैसे समराइज़ कर रहे हैं, इन्होंने बता दिया है कैसे कैसे इन्होंने अपना पूरा बताया है कि कहाँ क्या क्या चीज़ें चेंजेस आते। पेरेटो और मॉस्का कह रहे थे कि एलिट रूल जो होता है वो इनएविटेबल होता है, यानी इसको हटाया ही नहीं जा सकता है। C.W. मिल्स कह रहे हैं इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है, और उन्होंने डिवाइड कर दिया मिलिट्री, फेडरल गवर्नमेंट और मेजर कॉरपोरेशंस में ये पावर शेयरिंग होती है, ठीक है। एलिट थ्योरी में ही सब बता रहे हैं। अब इसका देखिए, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, उसका क्रिटिसिज्म थोड़ा सा जान लीजिए। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डैल इन हिज हु गवर्न्स 1961, पावर, ये किताब का नाम है, हु गवर्न्स 1961, ये किताब का नाम है, ओके। पावर इज एक्चुअली डिस्पर्स इन सोसाइटी एंड आर्गूमेंट्स ऑफ मिल्स ओनली हैव अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस।
दूसरा बताया मिल्स थ्योरी इज ऑल्सो क्रिटिसाइज फॉर हैविंग अ नैरो व्यू एज इट वॉज बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ओनली। तो मिल का इस तरह क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि इन्होंने अमेरिकन सोसाइटी को ही स्टडी किया और उसी पे ही सारी अपनी एनालिसिस दी। ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया राइज ऑफ स्पेशलिस्ट हैज़ फर्दर डिफ्यूज पावर इन द सोसाइटी। तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, वो भी क्या कर देते हैं, पावर को डिफ्यूज़ कर देते हैं। चौथा बताया क्लासिकल एलिट थ्योरी सिंपलिस्टिक इन कंसेप्शन एंड इग्नोर्स द डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ रूलिंग सिस्टम लाइक मॉडर्न डेमोक्रेसीज एंड फ्यूडल सोसाइटीज़। तो कह रही है जो क्लासिकल एलिट थ्योरी है ये सिंपल है, इसका कॉन्सेप्ट भी बड़ा सिंपल है, लेकिन ये इग्नोर क्या कर जाता है, रूलिंग टाइप्स ऑफ रूलिंग सिस्टम को इग्नोर कर जाता है। ठीक है, पांचवा बताया पैरेटो एंड मॉस्का ऑल्सो फेल टू प्रोवाइड अ मेथड ऑफ मेजरिंग and distinguishing between the supposedly superior qualities of the elites. Sixth बताया according to D.B. Buttermore, elite circulation may not be always there. In Indian society, Brahmins survived for long as elite due to close nature of the caste system. Seventh बताया altruistic motives also exist and power alone is not the guiding force in society. Eighth बताया इन्होंने public opinion also matters these days and even elites have to listen to it. बता रहे हैं कि पब्लिक मैटर जो होते हैं, पब्लिक ओपिनियन रखते ही है ना लोग, तो वो भी आजकल सुना जाता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू वेस्टगार्ड एंड रेसलर, पावर डज नॉट लाई विद दोज हु मेक द डिसीजंस बट is visible through its consequences. Whoever reaps the largest rewards in the end holds the maximum power. तो जो ज़्यादा कह सकते हैं चीज़ें लेकर के आता है, इन द सेंस कि जो ज़्यादा रिजल्ट देता है वही पावर को अल्टीमेटली होल्ड करता है। तो विद दिस हम क्या क्लासिकल पावर एलिट थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया है दोबारा से जाकर के वीडियो को देखिए, बार बार देखिए और आपको ये पूरी थ्योरी एकदम क्लैरिटी के साथ रट जाएगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल हम जानेंगे प्लूरलिस्टिक थीसिस ऑफ पावर और कम्युनिटी पावर थीसिस के बारे में जानेंगे। इसको जानेंगे, फिर ब्यूरोक्रेसी भी आएगा। इसके कंटिन्यूशन में ही हम रहेंगे। पावर एंड सोसाइटी चैप्टर को हम कर रहे हैं, उसी में हम ये सब चीज़ें जान रहे हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए। डोंट टेक बर्डन। ऑल द बेस्ट।